हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी बायोलॉजी ट्रिक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूजी मैक बिहार का एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उस रजिस्ट्रेशन को खुद से किस तरह से फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चले आते हैं बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है bcecboard.bihar.government.in। इस पे आने के बाद आपको दो पोर्टल दिख रहा होगा। पहला नंबर में वन और दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजी मैक 2021 एंड ये दूसरा पोर्टल है। तो पहला या दूसरा किसी से भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद ये इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए जो कि ओपन होना चाहिए, क्योंकि जो ओटीपी है उस पर जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद जो फोटोग्राफर है उसका जो साइज़ है 100 KB से कम होना चाहिए, सिग्नेचर 100 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड का नंबर का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद जो नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है उस पेमेंट करने के लिए जो क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करना है या एटीएम, कोई भी चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहा है, एक साइन इन, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, एक एक्टिवेटेड योर अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि हम लोग को फॉर्म भरना है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का एक पेज ओपन होकर आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे रोल नंबर फिल करना पड़ेगा। रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो रेड कलर में जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, इंटर योर रोल नंबर एंड क्लिक ऑन वेरीफाई बटन टू प्रेस फर्दर। पहले यहाँ पे जो रोल नंबर उसको लिखिए, उसके बाद वेरीफाई कीजिए, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे फिल कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई पे जिस तरह से क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, जिसमें कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मांगा जाएगा। तो आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने बहुत सारा जो जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद जो रैंक होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये सभी चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। नीचे आने के बाद तो यहाँ पे आपसे कुछ और डिटेल मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सा डिटेल मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, तो लिखेंगे यस। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, आपका कैटेगरी कौन सा है इसको सेलेक्ट करना है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें EWS नहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं थोड़ा देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट को SC सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद डू यू क्लेम डिसेबल कोटा, अगर यस करते हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर नो करते हैं तो आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। उसके बाद जो ईमेल आईडी है उसको फिल करना है, और वो ईमेल आईडी ओपन होना चाहिए और आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि जो OTP है उसी पे जाता है। तो चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल करते हैं।
ईमेल आईडी को फिल करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो पहला एक वर्ड जो है कैपिटल होना चाहिए और उसमें कोई यूनिक वर्ड होना चाहिए, जैसे कि हैशटैग हो गया, @ हो गया, या कोई भी चीज़। उसके बाद और जो कुछ नंबर होना चाहिए, जैसे कि साइड में यहाँ पे दिख रहा है। आप इस तरह से पासवर्ड बना लीजिए जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम लोग इसमें पासवर्ड डाल देते हैं। कंफर्म पासवर्ड एक बार और पासवर्ड को डाल देते हैं। ध्यान रहे इस पासवर्ड को आप कहीं पे लिख लें ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पे आप दिक्कत दे सकें। उसके बाद मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे फिर से आपको मोबाइल नंबर को दोबारा डायल करना है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको आधार कार्ड का जो नंबर होता है उसको डायल करना है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डायल करता हूँ। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि फेवरेट टीम, फेवरेट मूवी, फेवरेट जो भी आपका इच्छा हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम ऑफ योर चाइल्डहुड फ्रेंड का मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इसका जो सिक्योरिटी आंसर, क्योंकि अगर आप कभी पासवर्ड को भूल जाते हैं तो ये पूछा जाएगा सिक्योरिटी आंसर, तो आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर जो मेरा फ्रेंड है उसका नाम यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद इसके नीचे में जो ये कैप्चा है उसको सही सही फिलअप करना है। इस कैप्चा को प्रॉपर देखकर फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस कैप्चा को डाल देता हूँ। कैप्चा को डालने के बाद देखिए इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, मतलब कि कैप्चा को बड़े ही ध्यान से देखकर डालना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो जीरो दिख रहा है, बल्कि ये जीरो नहीं, मतलब जो ओ टाइप का दिख रहा है ये ओ नहीं है बल्कि जीरो है। तो मैं फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, नहीं उसके बाद मैं चेंज कर दूंगा कैप्चा को ही। फिर से डालने के बाद इनवैलिड बता रहा है, इसका मतलब ये ओ नहीं है बल्कि जीरो है। तो चलिए हम लोग चेंज ही कर देते हैं। जो नया कैप्चा आया है उसको यहाँ पे इंटर करते हैं। अब देखिए कंफर्म हो गया क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नेम ऑफ काउंसलिंग ये लिखाएगा यूजी मैक। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, जो रैंक है वो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। आपका कैटेगरी लिखा जाएगा, ईमेल आईडी लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म और चेंज, अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो कंफर्म पे क्लिक कीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये हेलो फ्रेंड्स, और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको एक नया पेज ओपन होगा। इस नया पेज के अंदर आपको यूज़र नेम मांगा जाएगा। उसके बाद इंटर एक्टिवेशन कोड एंड ओटीपी ये मांगा जाएगा।
तो जो ये इंटर एक्टिवेशन कोड जो है, आप जो नंबर दिए थे उसके उस पे वो एक्टिवेशन कोड आपको आएगा। उसके बाद आप यहाँ से यूज़र नेम के जगह पे आप अपना ईमेल आईडी को डालिएगा। उसके बाद एक्टिवेशन कोड को यहाँ फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद आप इसको सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको, एक मिनट मैं करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्टिवेशन कोड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। डालने के बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है। फिर से मैं एक बार डायल करके देखिए यहाँ पे ले लिया। क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से आप उस ईमेल और जो एक्टिवेशन कोड है उसको फिलअप कीजिएगा। उसके बाद जो दोनों फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको इस टाइप का एक लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करने के लिए जब आप इस पे लॉगिन कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक और नया पेज पे ले जाया जाएगा। और जो नया पेज है उसके जो न्यू पेज ओपन होगा उस पे आपको अपना ईमेल आईडी, उसके बाद जो पासवर्ड आप क्रिएट किए थे उस पासवर्ड को फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये रहा मेरा ईमेल आईडी। उसके बाद ये पासवर्ड जो क्रिएट किए थे पासवर्ड, वही उसी पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसीड होगा। उसके बाद ये लोडिंग लेके ये न्यू पेज पे ओपन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और प्रीव्यू एंड कंफर्म, ये 4 स्टेप अभी आपका बाकी है। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आप कैंडिडेट नेम देख सकते हैं, मिडिल नेम्स यहाँ पे ऑलरेडी जितना पूरा जो इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप है। तो हम लोग देख लेते हैं नीचे स्क्रॉल करके कि और क्या क्या इसमें फिल करना है। तो यहाँ से नीचे जाते हैं हम लोग। नीचे आने के बाद उसके बाद यहाँ पे जो फिलअप करना है वो है मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो कोई भी आइडेंटिफिकेशन जैसे कि आपके हैंड में या कहीं पे भी मॉल हो तो वो सभी उसके लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके लिए दे रहा हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं अपने अनुसार, आपको जो भी मार्क देना है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मोल ऑफ लेफ्ट हैंड। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग अपेयरिंग आईएससी और इक्विवेलेंट। तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं उसको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ। आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा
आप वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डू यू क्लेम फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज ऑफ बिहार, जो मुस्लिम माइनॉरिटी का प्राइवेट कॉलेज है जो कि कटिहार है, उसमें आप क्लेम करना चाहते हैं। अगर यस करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर नो करना चाहते हैं तो नो कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद हैव यू पास्ड मेट्रिकुलेशंस विथ उर्दू एंड सब्जेक्ट, आप उर्दू पढ़ते थे या आपका सब्जेक्ट था? अगर यस है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद डू यू क्लेम फॉर एनआरआई, अगर आप एनआरआई हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस के लिए। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे फिल कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आपको पोस्ट देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट देना है, पुलिस स्टेशन देना है, फिर स्टेट दीजिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट दीजिएगा, फिर पिन कोड दीजिएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो यहाँ पे डायरेक्ट टिक कीजिएगा। ऑटोमेटिक जो ऊपर वाला एड्रेस था वो नीचे में ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, या आपका अलग एड्रेस है तो वो दूसरा एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ पे सेम पे टिक करूँगा, और ये ऑलरेडी सेम हर चीज़ आ चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है सबमिट एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसेस, सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका पहला जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक लग चुका है। अब जो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि अगर आप खुद से फ़ोटो और सिग्नेचर को बना के इसमें अपलोड कर रहे हैं तो पहला नंबर कि इसमें जो 100 KB से कम होना चाहिए, जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, और इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर, इन दोनों के लिए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि जो फ़ोटो है उसको इंटरनेट से रिसाइज कैसे करना है और उसका जो साइज है उसको चेंज कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो, सिग्नेचर और ये सब चीज़ को फिलअप कर दिया है। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा आप, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाया जाएगा। तो आपका जो सेकेंड प्रोसेस अपलोडिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो है एडुकेशन इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगा जा रहा। तो एडुकेशन इंफॉर्मेशन 10th के लिए और 12th के लिए, इन दोनों के लिए आपसे मांगा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सेकेंडरी जो 10th का एजुकेशन का जो कितना परसेंटेज है, कितना मार्क्स था, वो सब चीज़ यहाँ पे डायल करना है। और 12th के लिए आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या क्या, इस पेज के अंदर आपको जो 10th का पूरा डिटेल सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं। तो जो 10th में रहता है वो ऑल लिखाता है, तो ऑल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद स्कूल कॉलेज का नेम यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज स्कूल का नेम डाल दिए हैं। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम आप डालिएगा यहाँ पे। तो आप अगर CBSE से CBSE डालिए, बिहार बोर्ड से है तो बिहार डालिए। उसके बाद पास, अगर आप पास हैं तो पास डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो परसेंटेज है और CGPS है
तो बिहार बोर्ड है तो ऑब्वियसली परसेंटेज होगा, तो यहाँ पे परसेंटेज डालिएगा। परसेंटेज डालने के बाद टोटल कितना मार्क्स था, उसके बाद आप ऑब्टेन कितना किए हैं वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो जो यहाँ पे परसेंटेज है यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाता है। उसके बाद हम लोग 12th का देखते हैं। तो 12th के अंदर जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसको वो साइंस में आता है, पीसीबी जैसे हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डालेंगे साइंस, उसके बाद अपना स्कूल का नाम, उसके बाद यहाँ बिहार इंटरमीडिएट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बिहार इंटरमीडिएट और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड भी है, तो आपको इंटरमीडिएट पे क्लिक करना है। बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पास को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप किस ईयर्स पास किए हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपका कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। जैसे कि इंग्लिश में 62, फिजिक्स में 65, केमिस्ट्री में 72 और बायोलॉजी में 74। और जो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स देने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाया जाएगा और यहाँ पे आपका जो जितना भी डिटेल है वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आप उस डिटेल को पूरा देख लीजिए और उसके बाद अगर आप कंफर्म हैं तब आप कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। नहीं तो बैक टू एडिट, बैक जाके आप अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो आप उस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप कंफर्म है तो कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा पेमेंट के लिए। अगर नहीं है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट के लिए प्रोसीड करता हूँ पेमेंट के लिए। इसके बाद जो है पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे पेमेंट के लिए प्रोसीड करता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आप एक बार इसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे कंफर्म पे आप जब टिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप का मतलब एक आएगा कि अगर आप कंफर्म है तो यस कीजिए, अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। तो बिफोर कंफर्मेशन प्लीज़ चेक ऑल योर इनपुट डाटा प्रॉपरली। आप देख लिए एक बार डाटा को। उसके बाद कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे जो आपका पेमेंट का मोड होगा वो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा। तो यहाँ पे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1200 रुपया है और एससी एसटी और डिसेबल कोटा के लिए 600 रुपया है। तो आप यहाँ पे जो पेमेंट टाइप है, पेमेंट टाइप पे जाने के बाद आप जो पेमेंट का मोड है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पेमेंट टाइप को सिलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसीलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएगा, एक क्रेडिट कार्ड का, एक डेबिट कार्ड का, एक एसबीआई नेट बैंकिंग का, उसके बाद नेट बैंकिंग ऑन अदर का। तो मैं यहाँ पे पहले नेट बैंकिंग कर लेता हूँ। अगर आप डेबिट कार्ड से ज़्यादा अच्छा से अगर दे सकते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद ये जो 14 रुपये जीएसटी लग रहा है, 614 रुपये हो गया। क्लिक हेयर टू पेमेंट करके आप यहाँ से फाइनली अपना पेमेंट जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद 2 पेज मिलेगा आपको, और पेज 1 और पेज बी दोनों को आप
सेलेक्ट करके दोनों पेज को आप सेलेक्ट करने के बाद आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि जब वेरिफिकेशन का समय आता है तो वेरिफिकेशन के समय अगर आपका अलॉट हो गया कोई कॉलेज तो वेरिफिकेशन के समय पे पेज 1 और पेज बी दोनों को वहाँ पे ज़रूरत होता है, वहाँ पे खोजा जाता है। तो इसलिए आप पेमेंट करने के बाद जो है उन दोनों स्लिप को संभाल के रखिएगा, क्योंकि बाद में वो काम आता है। तो यहाँ से आप बैंकिंग को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस रहा। अगर आप जो डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा आसान होगा जो नेट बैंकिंग की तुलना में, क्योंकि उसमें सिर्फ एटीएम का नंबर देना पड़ता है, उसके बाद एक्सपायरी डेट और एक और नंबर देना पड़ता है, उसके बाद आपका उससे नेट बैंकिंग की तुलना में बहुत ही आसानी से पेमेंट हो जाएगा। इसलिए आप लोग डेबिट कार्ड से ही पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।